दोस्तों, पाक भारत मैच से पहले सिर्फ पाकिस्तान का एक क्रिकेटर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है और वो नाम है उस्मान तारिक। यानी उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है वो भाई साहब भारत को अब खौफजदा कर रहा है। यानी पाक भारत मैच से पहले जो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन है उसके ऊपर क्या फैसला आने जा रहा है, क्या आईसीसी उस्मान तारिक के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहा है या नहीं, इस पर एक बड़ी अपडेट है। और जो भारतीय मीडिया है उनकी एक नई चाल सामने आई उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। सो क्या अपडेट है, आईसीसी क्या करने जा रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और साथ सबसे मजे की बात कि जो भारत के साबिक खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन है वो भाई साहब उस्मान तारिक के एक्शन पर मैदान में आ गए, हक में बोल पड़े। यानी रविचंद्र अश्विन उस्मान तारिक के हक में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं, मगर जो भारतीय मीडिया है उनकी चीखें निकलवा देते हैं। सो उस्मान तारिक के एक्शन पर रविचंद्र अश्विन ने क्या कहा, बड़ा अच्छा बयान है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। और साथ जो अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है भाई साहब, इस वक्त उनका पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं। कैसे मजाक बन रहा है, अफगानिस्तान को उन्हीं की गलती ले डूबी। उनकी कौन सी गलती ले डूबी वो आपके साथ शेयर करता हूं। और तीसरी बड़ी अपडेट कि जो बाबर आजम है पाकिस्तान के सुपरस्टार, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है पीएसएल के अंदर। अब बाबर आजम के साथ क्या धोखा हुआ वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करूंगा। मगर उससे पहले इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले पाक भारत मैच से पहले भाई साहब एक बहुत बड़ी अपडेट है। यानी मैंने कहा था कि उस्मान तारिक को आपको वर्ल्ड कप के अंदर नहीं खिलाना है तो सिर्फ एक ही मैच में खिलाना है और वो है भारत के खिलाफ। लेकिन उस्मान तारिक को यूएसए के अगेंस्ट खिलाया, उनका जो बॉलिंग एक्शन था उन्होंने शानदार बॉलिंग करवाई, 3 आउट भी किए। तो भाई साहब जो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन था वो अब भारत को खौफजदा कर रहा है। यानी भारत जो है वो पागल हो गया, वो डर गया उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। अब इसके ऊपर रविचंद्र अश्विन मैदान में हक में उस्मान तारिक एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। रविचंद्र अश्विन ने क्या कहा वो अभी आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं, मगर पहले बात करते हैं आईसीसी की कि आईसीसी क्या फैसला करने जा रहा है, आईसीसी क्या इसके ऊपर एक्शन लेगा या नहीं, भारतीय मीडिया की क्या नई चाल है। भाई साहब इस वक्त आप देखें तो सिर्फ एक ही नाम हाइप बना रहा है सोशल मीडिया पर, वो उस्मान तारिक है, क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन बहुत ही मुख्तलिफ है। और पाक भारत मैच 15 फरवरी को है और एक ही बॉलर भारत को अकेला काफी पड़ सकता है, वो उस्मान तारिक है। और इसीलिए जो भारतीय मीडिया है वो अभी से डर गए और भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि जी उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो इलीगल है, उस्मान तारिक का जो पॉज है वो इलीगल है, आईसीसी को इस पर बैन लगाना चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। ये भारतीय मीडिया कह रहा है। मतलब ये भारतीय मीडिया आप देख रहे हैं कि किस तरह से गिर जाते हैं। उनके बहुत सारे साबिक खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन ठीक है। उस्मान तारिक 2 बार अपना जो एक्शन है वो क्लियर करके आए, ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट खेल रहे हैं। 2 बार पहले पीएसएल के अंदर गए, उनके एक्शन पर बात हुई तो उन्होंने क्लियर करवाया, 2 बार उन्होंने अपना एक्शन क्लियर करवाया। मतलब ये उस्मान तारिक ऐसा बॉलर है जो सीपीएल खेलता है, आईएलटी टी20 लीग खेलता है, टी10 लीग खेलता है, वहां पर इसके एक्शन को कोई रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन जैसे उस्मान तारिक बड़े इवेंट में आता है तो भाई साहब सबका रोना धोना शुरू हो जाता है और यह कहा जाता है कि उस्मान तारिक का एक्शन ठीक नहीं है। अब इसी के ऊपर भारतीय मीडिया फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर हाइप बनाते जा रहे हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन इलीगल है, उसको बैन किया जाए, पाबंदी लगाई जाए। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि पाक भारत मैच बहुत करीब है और जो एक्स फैक्टर है वो उस्मान तारिक है। अब इसके ऊपर आईसीसी क्या करने जा रहा है, खबर ये आ रही थी कि जो उस्मान तारिक है उसके ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। सोशल मीडिया पर हाइप भी बन रही है कि उस्मान तारिक के ऊपर आईसीसी फैसला लेने जा रहा है, उसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रहा है, प्रेस रिलीज भी आए। लेकिन भाई साहब वो सब झूठ है, वो सब फेक है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उस्मान तारिक के ऊपर कोई बैंड नहीं लगने जा रहा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो एकदम एक्यूरेट 100% ठीक है, ये बहुत सारे क्रिकेटर ने कहा है। सो उस्मान तारिक को लेकर यही अपडेट है कि जो भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारतीय मीडिया उनका काम झूठ फैलाना है और अब भी वो ये कह रहा है कि उस्मान तारिक का एक्शन ठीक नहीं है। हालांकि उनके ही खिलाड़ी कह रहे हैं, रविचंद्र अश्विन भाई साहब उनके खुद खिलाड़ी कह रहे हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन ठीक है। रविचंद्र अश्विन ने क्या कहा वो तो आपको बताता हूं, बट आईसीसी इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेने जा रहा।
खबर ये आ रही थी कि उस्मान तारिक के ऊपर 12 फरवरी को जो है उसका एक्शन रिपोर्ट होगा, उसके एक्शन पर चेकअप होगा कि अगर उसका एक्शन ठीक होता है तो उसको 15 फरवरी की इजाजत दी जाएगी, भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। अगर इसके एक्शन में मसला होता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगेगी। लेकिन ये सब झूठ पर मबनी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उस्मान तारिक के ऊपर कोई एक्शन नहीं लगने जा रहा और जो भारतीय मीडिया की नई चाल थी वो नाकाम हो गई है, क्योंकि साबिक खिलाड़ी बहुत सारे उस्मान तारिक के हक में। और अब बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस्मान तारिक आपको भारत के खिलाफ मैच खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि भाई साहब जो रविचंद्र अश्विन है, उन्होंने उस्मान तारिक के हक में क्या कहा। यानी रविचंद्र अश्विन ने उस्मान तारिक को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। रविचंद्र अश्विन उस्मान तारिक के एक्शन पर मैदान में आ जाते हैं और उस्मान तारिक के हक में एक बहुत बड़ा बयान जारी करते हैं। ऐसा बयान जिससे पाकिस्तान को खुशियां मिलती है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो भाई साहब चीख उठता है। अब रविचंद्र अश्विन क्या कहते हैं उस्मान तारिक को एक्शन को लेकर। रविचंद्र अश्विन ये कहते हैं कि जो उस्मान तारिक का सबसे पहले जो एक्शन है, उन्होंने ये कहा कि जब उस्मान तारिक बॉल करवाते हैं, तब जब उसको छक्के लगते हैं तो कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कहता कि उस्मान तारिक का एक्शन ठीक नहीं है, उस्मान तारिक का एक्शन जो है वो ठीक तरीके से नहीं आ रहा, रिपोर्ट किया जाए। जब उस्मान तारिक विकेट लेते हैं तब ही सबको क्यों याद आता है कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वह इल्लीगल है। भाई साहब उस्मान तारिक का एक्शन लीगल है, ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब कि रविचंद्र अश्विन उस्मान तारिक के हक में ये कह रहा है कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो लीगल है, इल्लीगल नहीं है। साथ साथ रविचंद्र अश्विन ये भी कहते हैं कि आप ये देखें कि उस्मान तारिक का जो पॉज है, यानी सबको यही डर है कि उस्मान तारिक का जो पॉज है वही सबको ले डूबता है। तो रविचंद्र अश्विन ये कहते हैं कि उस्मान तारिक का जो पॉज है वो भी लीगल है। जब सारे बैट्समैन को पता है कि उस्मान तारिक पॉज से बॉलिंग करवाते हैं तो उनके लिए फायदा है बैट्समैनों के लिए कि वो रिवर्स स्वीप मार सकते हैं, वो लेफ्ट राइट घूमकर आराम से बाउंड्रीज लगा सकते हैं। तो बैट्समैन को हर चीज मालूम होते हुए भी वो ये क्यों कहता है कि उस्मान तारिक का एक्शन इल्लीगल है। यानी यहां पर रविचंद्र अश्विन उस्मान तारिक के एक्शन को प्रेस कर रहा है और उस्मान तारिक को भी प्रेस कर रहा है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो खुद भी पॉज लेते थे, उनका भी एक्शन इनकी तरह मिलता था। बट अच्छी बात यह है कि रविचंद्र अश्विन भारत के ही खिलाड़ी है और वो उस्मान तारिक के एक्शन पर इतना बड़ा बयान जारी कर रहा है, यानी उस्मान तारिक के हक में बोल रहा है, जो कि ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है। बट जो भारतीय मीडिया, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया, क्योंकि भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा था, वो ये फैलाना चाह रहे थे खबरें कि उस्मान तारिक का एक्शन ठीक नहीं है, उन पर पाबंदी लगने जा रही है। वो जानबूझकर ये खबर को वायरल कर रहा है ताकि 15 फरवरी को जो मैच है उससे पहले उस्मान तारिक के ऊपर एक्शन लिया जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। मगर जैसे भारतीय मीडिया अपनी नई चाल चलाती है, उनका ही खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन मैदान में आ जाता है और उस्मान तारिक के हक में बड़ा बयान जारी कर देता है, जो कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि उस्मान तारिक का एक्शन 100% ठीक है, उसका पॉज भी ठीक है। जब बैट्समैन उसको छक्के लगाता है तब किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि उस्मान तारिक का एक्शन कैसा है। जब उस्मान तारिक विकेट लेता है, हैट्रिक करता है, बैक टू बैक विकेट लेता है, पार्टनरशिप को तोड़ता है, तब सबको याद आता है कि भाई उस्मान तारिक का एक्शन इल्लीगल है। भाई साहब खुदा का नाम ले, जब आप छक्के लगाते हैं तब भी बोला करें कि इसका एक्शन इल्लीगल है, तब क्यों नहीं कहते? जब वो आउट करता है तब कहते हैं इल्लीगल है। तो इसका मतलब कि उस्मान तारिक का एक्शन लीगल है। 2 बार उन्होंने अपना जो एक्शन वो प्रूफ करवाया कि मैं क्लियर हूं। और आगे सलमान ने भी कहा कि भाई उस्मान तारिक 2 बार क्लियर करवा के आए, अब क्या वो अपने गले में बांधकर घूमे कि मेरा एक्शन जो है वो क्लियर है। तो इसका मतलब बड़ी अपडेट है कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो लीगल है। रविचंद्र अश्विन उस्मान तारिक के हक में बोल पड़ते हैं और जो भारतीय मीडिया का झूठा दावा था उसको भी एक्सपोज कर देते हैं। और जो आईसीसी है उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल ठीक है, लीगल है और कोई पाबंदी नहीं लगेगी। बट आपने बताना है कि उस्मान तारिक का एक्शन कैसा है। आप बताएं कि उस्मान तारिक का एक्शन लीगल है या इल्लीगल है, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान है, भाई साहब एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, टूर्नामेंट से आउट हो गई। कैसे? उनको उनकी ही गलती ले डूबी। फिर बताऊंगा कि बाबर आजम के साथ पीएसएल में क्या धोखा हुआ। अफगानिस्तान की टीम का आपको याद होगा कि वो एशियन सेकंड बेस्ट टीम थी, किसके बलबूते? इरफान पठान के। वो कहते थे कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, मगर उनके साथ क्या हाल हो रहा है ये आपको भी और मुझे भी पता है। जब से इरफान पठान ने कहा है कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, तब से ही उनको जलालत का सामना करना पड़ रहा है। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब अफगानिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड से हारता है,
दूसरा मैच साउथ अफ्रीका से हारते हैं। 2 बार सुपर ओवर होता है। सब कमाल का मैच था, बड़ा मजा आया उस मैच में और मैं खुद चाहता था कि यार अफगानिस्तान जीत जाए क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। यार सियासत अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट के अंदर अगर आप मेहनत करें और आपको जीत हासिल ना हो तो अफसोस होता है। तो अफगानिस्तान हार तो गया, लेकिन भाई साहब अफगानिस्तान को उनकी ही गलती ले डूबी। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था, पाकिस्तान उनको बैक कर रहा था, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान की ना मानी, इंडिया के साथ चल पड़ा और इंडिया की घर में बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। मतलब आप देखें कि अभी वर्ल्ड कप को शुरू हुए सिर्फ 5 दिन हुए और 5 दिन में अफगानिस्तान का पत्ता साफ हो गया। अब उनको उनकी ही गलती ले डूबी। कैसे? भाई साहब अफगानिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता था। मतलब टूर्नामेंट से पहले सबसे पूछा जाता है कि भाई 4 टीमें कौन सी है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो अफगानिस्तान के गुलबदीन से भी पूछा गया, अफगानिस्तान के दीगर खिलाड़ियों से पूछा गया, राशिद खान से पूछा गया कि कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेगी। इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब अपना नाम भी वो ऐड करते थे, अपनी टीम को भी बड़ा मानते थे। भाई साहब जब न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा जो अच्छे क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा, तो राशिद खान हो गए, बड़े बड़े नाम हो गए, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। देख ले साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, वर्ल्ड कप से आउट कर दिया। मतलब 2 बार सुपर ओवर होता है और दोनों बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। सो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को उनकी ही गलती ले डूबी। उनके अंदर गुरूर था, उनके अंदर तकब्बुर था और ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। और वो मुसलमान होने के बावजूद अपने आप में घमंड रखते थे, गुरूर रखते थे और आज उनको वही गुरूर वही घमंड ले डूबा क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम बड़ी टीम है एशिया की, हम जीतेंगे। और आज देखे कि उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहा है, इतना रो रहा है कि भाई साहब हमें भी अफसोस आ रहा है, लेकिन क्या करें, आप गुरूर करेंगे, तकब्बुर करेंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे, कोई आप ऊपर नहीं जाएंगे। तो अफगानिस्तान को उनकी ही गलती ले डूबी। अब आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। उसके बाद बाबर आजम को लेकर एक बहुत बुरी अपडेट है, यानी बाबर आजम के साथ पीएसएल में एक बड़ा धोखा हुआ। अब आपको याद होगा कल पीएसएल के अंदर ऑक्शन होता है, 8 टीमें होती है, 2 नई टीमें होती है और मुल्तान की जगह तीसरी नई टीम रावलपिंडी आती है। सो 8 टीमों का ऑक्शन होता है और हर टीम के पास लगभग 50 करोड़ का पर्स होता है। हर टीम अच्छे प्लेयर्स खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर पिशावर ज़ल्मी के जो ऑनर होते हैं जावेद आफरीदी, मतलब इतनी पैथेटिक सोच, इतनी उनकी घटिया अप्रोच थी कि वो पैसे बचा रहे थे मगर कोई खिलाड़ी पिक नहीं कर रहे थे। फखर जमान हो गया, हारिस रऊफ हो गया, ख्वाजा नाफे हो गया, समीर मिन्हास हो गया, एक तक को उन्होंने पिक नहीं किया। मतलब पीएसएल सीजन 11 के अंदर जो पिशावर ज़ल्मी की टीम है वो सबसे कमजोर है और बाबर आजम के साथ यही धोखा हुआ है कि वो एक बड़ा ब्रांड है, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा खिलाड़ी है और वो कप्तान भी है, लेकिन उसको ऐसी टीम दी गई है, एक तो वो प्रेशर में, ऊपर से पीएसएल में उसको इतनी कमजोर टीम दी है कि पिशावर ज़ल्मी जीतने का सोच भी नहीं सकती। हाँ 3 से 4 नाम अच्छे हैं, जैसे जेम विंस हो गए, कुशल मेंडिस हो गए, सो 1 से 2 नाम अच्छे हैं, लेकिन भाई साहब जो दीगर टीम है, कोयटा की टीम है, पिंडी की टीम है, इस्लामाबाद की टीम है, लाहौर की टीम है, उनसे कहीं कमजोर टीम पिशावर ज़ल्मी की है। तो ये बाबर आजम के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है कि बाबर आजम को एक अच्छी टीम नहीं मिली, जो कि बहुत सारे फैंस इस वक्त नाराज है पिशावर ज़ल्मी के ऑनर से कि आपने क्या कर दिया, बाबर आजम को ये कैसे टीम दे दी। और मैं भी नाराज हूं कि यार बाबर आजम इतना अच्छा खिलाड़ी है और कप्तान है, उसके ऊपर प्रेशर है और आपने उसको इतनी कमजोर टीम दे दी है तो कैसे जीतेगी। लेकिन भाई साहब T20 के अंदर कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती। हम दुआ करेंगे कि बाबर की टीम आगे जाए, बट जो बाबर के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पीएसएल के अंदर उनको सबसे कमजोर टीम मिली। अब आपने बताना है कि पिशावर ज़ल्मी की टीम कमजोर है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।